वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम एक विषय लेके आए हैं, मनुष्य बनने का सही रास्ता, मनुष्य बनने का सही तरीका क्या है, उस चीज़ को जानेंगे। इसको जानने के लिए सबसे पहले मनुष्य को जानना पड़ेगा। यहाँ पे जो मन, जिसके अंदर मन है और इस मन के साथ उत्साह है, सत्य है, वो सत्य रूपी जो तत्व है, अगर उस मन के साथ है, कौन मन? देह के को जो नियंत्रित करता है, देह को जो संचालित करता है, वो मन। यानी मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व यानी मनुष्य का जो तत्व है, जिस कारण मनुष्य बने हैं, मनुष्य कहलाए हैं, यानी कि वो मानवीय गुण अगर हैं तो मनुष्य हैं, मानवीय गुण अगर नहीं है तो वो मनुष्य नहीं है। तो इस मानवीय गुण जब हमारे अंदर होता है तो हम एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति बन जाते हैं। और ये मानवीय गुण जब नहीं होते हैं तो हम एक लांछनीय, एक विवेकहीन, ज्ञानहीन मूर्ख में जाने जाते हैं। तो जब देह मिला और चेतन देह मिला, हमारे अंदर शक्ति है अच्छा और बुरा जानने की। जब इस जीवन के अनंत बाधाएं इस जीवन को चलाने के पथ पर आती हैं, उस अनंत बाधाओं को अतिक्रमण करना है। कैसे हमारी जीवन की वो अनंत बाधाएं को हम अतिक्रमण कर सकते हैं, उस पहले तो हमें जानना है कि बाधा है क्या और किस राह पे बाधा है। हम जानते हैं नदी के बहाव के साथ अपने आप अपने कोई भी वस्तु को छोड़ दो तो वो बहते हुए ले जाएगा। ऊंचे पहाड़ों से पानी को छोड़ो तो बहता हुआ नीचे आएगा। लेकिन हमने कभी सुना कि नीचे से पानी अपने आप ऊपर चला जाता है? वो संभव नहीं है। धर्म का पथ, कर्म का पथ, ज्ञान का पथ, विज्ञान का पथ, साधना का पथ, तपस्या का पथ, ठीक नीचे से पानी ऊपर टैंकी में डालने के लिए जो शक्ति का जरूरत होते हैं, जिस साधना की जरूरत होते हैं, जिस ताकत की जरूरत होते हैं, जिस कष्ट की जरूरत होते हैं, यही है जीवन साधना। तो इस जो जीवन साधना में बात आती है, कैसे हम लड़े, किसके विरुद्ध लड़े, उसके लिए हमें जरूरत है उस कौशल की, स्किल की जानना पड़ेगा, उस कौशल को जानना पड़ेगा। उस कौशल को जानने के लिए हमें कौशली के पास जाना पड़ेगा, जो इस कौशल को जानता हो। तो इस कौशल को जानने वाला जो व्यक्ति है, उस जानने वाला व्यक्ति को अनुसरण करना पड़ेगा। तो ये जानने वाले व्यक्ति हमारे जीवन में कैसे आएगा? हमारे जीवन में ये जानकार व्यक्ति हमें प्राप्त कैसे होगी? माँ के गर्भ से हम
इस धरती पर आए हैं। हमारे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रेम होता है। जब एक शिशु माँ की कोख में बड़ा होता है, परिचय केवल माँ से होती है। माँ को प्यार करते हैं और माँ उस प्यार में उनको बड़ा करती हैं। तो हमें क्या करना है? उसी माँ को हमें प्यार करना सीखना है, उसी माँ को हमें खुश करना सीखना है, अपने पिता को खुश करना सीखना है। जब हम उनसे प्यार करेंगे, उनसे प्यार करने का रास्ता हमें मिल जाएगा और उस प्यार के माध्यम से हमारे अंदर वो प्यार लव जनरेट होगा। और जब हमारे अंदर वो लव जनरेट होगा और माँ को ग्रहण करके, पिता को ग्रहण करके चलेंगे, फिर माता पिता को जरूरत है कि इनके जीवन में एक ऐसा आदर्श से इनको युक्त करे ताकि जब हम नहीं रहेंगे, इनका रक्षक होकर इनका रक्षा करें, इनका पथ दिखाएं। तब जाकर के गुरु वरण करते हैं, गुरु को ग्रहण करते हैं और उस गुरु को ग्रहण करके जो प्यार हम माँ पिता से कर रहे थे, ठीक उसी प्यार के साथ लेकर जब हम अपने गुरु के प्रति आस्थावान होते हैं, गुरु को प्यार करते हैं, गुरु को श्रद्धा करते हैं, तो तब गुरु का जो निर्देश है वो पालन करने के लिए हमारा मन, बुद्धि, जो हमारा अतीन्द्रिय है, वो पागल हो उठते हैं। और जब हमारे गुरु के निर्देश हमें अच्छा लगने लगता है, उनके निर्देश को हम पालन करते हैं, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। और ये परिवर्तन ही ट्रांसफॉर्मेशन है। ये सफल जीवन बनाने का ये जो तरीका है, अब गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा हुआ, गुरु के बात को हम पालन करके चले, नीतिवाद को जब पालन करके चलते हैं, हमारी जीवन की जो वैशिष्ट है, जो गुणावली है, वो विकसित होता है। परमपिता जिस कार्य के लिए हमें इस धरती पर लाए हैं, जब उनके निर्देश को जब हम पालन करके चलते हैं, तो ठीक वही कार्य ही हमसे वो करवा लेते हैं। हमारे अंदर उस कार्य के प्रति आकर्षण, उस कार्य के प्रति दृष्टिपात होती है और फिर हम कोई एक डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी टेक्नीशियन, कोई ना कोई किसी तरीके का कार्य करने का सामर्थ्य हमारे अंदर परम पिता की दया से और उस नीति नियम को पालन करने के माध्यम से वो निखारता है। तभी हम उस कार्य में सफल होते हैं। और जब कार्य में सफल होते हैं तो उस कार्य को जब हम दक्षता के साथ करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमारी जीवन का ये अभूतपूर्व परिवर्तन हमारी ससंपन्नता की ओर, हमारी संपूर्णता की ओर, हमारी प्रभुत्ता की ओर और हमारी जीवन की जो ऊंचा शिखर है वहाँ तक हमें बिठाता है। कौन? वही नीति। कौन नीति? जो हमने पालन किया, जिसको हमने प्यार किया। और प्यार का मतलब ही होते हैं उनके बात को अनुसरण, अनुकरण करके चलना। तो हम जब हमारी जो प्रेम है आदर्श के प्रति संपूर्ण समर्पित जब होते हैं, तो हमारे अंदर छिपा हुआ जो गुण है वो विकसित होता है और विकसित होने के बाद हमारी जीवन की सारी दुर्गति समाप्त होती हैं और हमारी जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। और वो अध्याय आनंद का होता है, सुख का होता है,
समृद्धि का होता है, परोपकार का होता है, सत्य का जानने का होता है। वंदे विश्व।